बड़सर में कांग्रेस उम्मीदवार सुभाष डटवालिया के नामांकन पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे वीरभूमि हमीरपुर से है और यहां के सैनिक देश की सीमा पर सीना तानकर गोली खाते हैं। उन्होंने कहा कि वो भी एक योद्धा है और खनन माफिया के आगे हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि 40 साल संघर्ष करने के बाद वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, लेकिन उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक का चुनाव ये सोचकर करे कि मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। बिकाऊ विधायकों से भाजपा कार्यकर्ता भी दुखी है। उनसे अनुरोध है कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर मतदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 4 महीने पहले जब बड़सर का दौरा किया था तो कल्पना नहीं की थी कि यहाँ का विधायक बिक जाएगा। जिला का मुख्यमंत्री होने के बावजूद बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल 15 करोड़ रुपए से अधिक में भाजपा की राजनीतिक मंडी में बिक गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़सर के पूर्व विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले उनके साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को धोखा देने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। लोकतंत्र में जो अपनी पार्टी को भूल जाए, जनता के वोट का सौदा कर दे, वो सच्चा सेवक नहीं होता। इनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरे जिले से तो 3 विधायक चुने हैं। मैं आपको वादा करता हूं बड़सर की जनता को और हमीरपुर की जनता को, मैं आपके साथ हूं। आज तक मैंने कभी किसी के हस्तक्षेप नहीं किया था। मैं बड़सर भी कई बार आऊंगा, हमीरपुर के हर कोने में आऊंगा, हिमाचल प्रदेश के हर कोने में जाऊंगा। जो सुभाष डटवालिया जी कहेंगे, बड़सर की तस्वीर बदलूंगा। और मैं ये भी वादा करता हूं कि ये एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का आदमी है। पूरी सरकार इसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये सोचिए कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। मैं दूसरा बात एक और करना चाहता हूं आपसे। दोनों वोट सीएम को जाने चाहिए, दोनों वोट सीएम को जाने चाहिए। आप सीएम को दोनों वोट डालेंगे? सतपाल राजदा मेरे साथ 35 साल के लंबे संघर्ष के बाद एनएसयूआई की राजनीति से, धर्मानी जी जानते हैं, हमारे साथ इसने काम किया है। महिला आदमी है, आपकी तरह गांव के परिवार से उठा हुआ आदमी है। इसके लिए भी आपने पूरी तरह से एकजुटता से वोट देनी है। इनके साथ ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ना ही बीजेपी के कार्यकर्ता है। बीजेपी के कार्यकर्ता मन ही मन में बहुत दुखी है कि 14 महीने पहले तो हम इनके खिलाफ गए थे। अब वो इस बात पर फैसला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया कि ये जो चुनाव है, ये बिकी हुई पार्टी का बिके हुए विधायक को चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता होकर जो भी लोग इन बिके हुए विधायकों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, इन बिके हुए विधायकों को सबक सिखाने का, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे अनुरोध करूंगा, इनको कभी भी विधानसभा के में न आने दीजिए। ये आपकी भावनाओं का सौदा करते हैं, ये आपके वोट का सौदा करते हैं। आपकी भावना और वोट का सौदा करने के बाद अपने लिए पैसा ढूंढते हैं। इसलिए ये कोई मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी का चुनाव नहीं है। अभी हमारे 1.5 साल पूरे हुए हैं। जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे 1.5 साल पूरे हो गए हैं, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। 4 जून को हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और चारों लोकसभा सीटें भी जीतेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन बल नहीं है, पर इस बार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनबल है। क्या आप हमारे साथ हैं? दोनों हाथ करेंगे। हरियाणा सरकार के अंडर चलेंगे। मैंने बोला ऐसी क्या नाराजगी होगी, बजट में भी नहीं आए। तो एक जो
हेलीकॉप्टर में जो एक चढ़ाने वाला भी होता है, वो बोल रहा था कि दूसरी किस्त जो है वो पंचकुला में ही मिलेगी। आधी किस्त मिली, कितनी मिली? आधी किस्त मिली करे तुझे। अब बताइए, अब कई बार आके बोल रहे हैं, आप बताइए, एक महीना आप हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। कहाँ नहीं आए? हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे आप? क्योंकि जिस सौदे को ये इन्होंने किया था कि हमारे को जितना धन के लिए इन्होंने टैक्सी खरीदे हैं, अब उस धन को लाने के लिए कुछ तो ले आए हैं, बड़सर में भी बांट रहे हैं। खूब लूटना इनको, ये आपका पैसा है, खूब लूटना। आएगा, बांटेगा, बोलेगा कि ये तो बोलना पाऊ कोई नहीं, बट वोट और देंगे तो संजो ज्यादा दे जा, ये तुम्हारा पैसा है। खूब लूटना। 15 करोड़ से ज्यादा लिए हुए हैं। 3 चुनावों में तो यही बोलते रहे मेरे पर कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है। कोई कर्जा नहीं है। ये राजनीतिक मंडी में बिके हुए लोग हैं जो आपके वोट से विधायक बने, आपके वोट से चुनकर विधायक की कुर्सी पर पहुंचे, और जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने और आपने राजनीतिक मंडी में बेचा। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया है, क्या आप ऐसी पार्टी को और ऐसे विधायक को माफ करेंगे? मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर व भाजपा नेता जितना मर्जी जोर लगा ले, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन नहीं रोक पाएंगे। हम महिलाओं को ये पेंशन देकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद अप्रैल व मई माह के 3000 रुपए भी बहनों व माताओं के खाते में सरकार डालेगी। भाजपा ये भूल जाए कि वे कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम छीन सकती है। कांग्रेस सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद OPS बहाल की है। कांग्रेस ने 15 महीने के कार्यकाल में जनता की पीड़ा व समस्याओं को समझकर योजनाएं बनाई है। उन्होंने कहा कि 4 जून को कांग्रेस 4 लोकसभा व 6 विधानसभा सीटों को जीतेगी। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक सुरेश कुमार, लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा, विधानसभा उम्मीदवार सुभाष डटवालिया भी उनके साथ मौजूद रहे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।